नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। राजस्थान के मौसम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार की मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव रहेगा और आने वाले दिनों में जो है बंगाल की खाड़ी में क्या हलचल रहने वाली है और दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति कहाँ पर जो है आने वाले दिनों में दर्ज हो सकती है। वहीं केरल में मानसून के दर्ज होने के लिए क्या स्थितियाँ होना ज़रूरी है, उसके बाद मानसून की घोषणा की जाती है आईएमडी के द्वारा, और उसके अनुरूप जो है क्या क्या प्रणालियाँ रहेगी या उसके विपरीत क्या क्या प्रणालियाँ आने वाले दिनों में रह सकती हैं, जिसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में जो है केरल के क्षेत्रों में मानसून की स्थिति कब बनेगी, इस पर भी जो है थोड़ी सी जानकारी इसमें आपको देंगे। राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास शुरुआत करें तो यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी विभागों के आसपास एक एंटी साइक्लोनिक स्थिति जो है दर्ज की जा रही है और आने वाले दिनों में इसके प्रभावी होने की संभावना है, जिसकी वजह से शुष्क मौसम की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में लगातार बनी रहेगी और शुष्क हवाओं का दायरा उत्तर पश्चिम से बने रहने से नमी की कमी और बारिश की गतिविधियाँ या खंड वर्षा की गतिविधियाँ जो उत्तर पश्चिम भारत में छुटपुट हो रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी या कहें बिल्कुल जो है कमी आ जाएगी। शुष्क मौसम, आर्द्रता की कमी और यहाँ पर बढ़ता हुआ तापमान देखा जाएगा। कई जगहों पर तापमान यहाँ पर 49 डिग्री से लगाकर 52 डिग्री तक दर्ज हो सकता है और ये स्थिति विशेषकर 18 मई से लगाकर 28-29 मई तक रहेगी, जिसमें विशेषकर 21 मई से लगाकर 26 मई तक का समय काफ़ी ज़्यादा जो है उच्चतम तापमान या ऐतिहासिक तापमान के रिकॉर्ड के लिए अनुकूल स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अरब सागर में भी जो है यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर भी एक ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ये कमज़ोर होते हुए पूर्व की ओर जो है अब सरक रहा है और आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में जो है 18 मई से लगाकर 25 मई के लिए इसमें तूफान बनने के संकेत भी जो है मौसम जलवास के द्वारा भी आपको मई के शुरुआती दिनों में जब मानसून फोरकास्ट 2024 का वीडियो दिया गया था तो उसमें जो है 1 मई को आपको ये जानकारी दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर दक्षिण भारत से लगाकर उत्तर पश्चिमी विशेषकर गुजरात तक के इलाके हैं, वहाँ तक यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान तक कुछ जगहों पर अलग अलग भागों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है, जिसमें जालोर सांचौर से लगाकर कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, सिरोही हैं, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, यहाँ पर कहीं कहीं बादल बनने के साथ अरावली से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर खंड वर्षा। तो वहीं गुजरात के इलाकों में भी अलग अलग भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना। हालांकि अधिकतर इलाके अब शुष्क बने रहेंगे, लेकिन फिर भी उत्तर पश्चिम गुजरात से लगाकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक यानी केरल तक जो है पश्चिमी घाट के क्षेत्रों के सहारे कुछ खंड वर्षा मेघ गर्जन की संभावना है। वहीं यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है श्रीलंका के उत्तर के आसपास। आने वाले दिनों में जो है इसके कुछ सर्कुलेशन के प्रभावी होने की संभावना रहेगी, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियाँ हैं। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी बढ़ा हुआ तापमान आने वाले दिनों में तूफान के संकेत दे रहा है और ये संभावनाएं बनी हुई है। इसकी जानकारी आपको 1 मई के दौरान दी गई थी। हालांकि वीडियो का जो कार्य चल रहा था वो 15 अप्रैल तक आपको देने का था कि मानसून पूर्वानुमान का पहला वीडियो 15 मई तक दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ एडिटिंग या कुछ जो वॉइस का कार्य बाकी रहा था, इसलिए उसमें और समय के अभाव के कारण देरी हुई थी। लेकिन ये तब से ही अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी में जो है तूफान बनने के पहले संकेत 18 मई से लगाकर 25 मई के मध्य रहेंगे। जो आप मैप में देख रहे हैं ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं जाकर, जिसमें आप ये जानकारी ले सकते हैं कि वास्तविक जानकारी इसमें दी गई थी। वहीं अरब सागर में भी तूफान के अनुकूल स्थितियाँ यहाँ पर 28 मई से लगाकर 5 जून के मध्य बताई गई थी और ये आने वाले दिनों में जो है ऐसी स्थिति अरब सागर में भी बनती हुई देखने को मिल रही है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए स्थितियाँ आने वाले दिनों में किस प्रकार रहेगी, यानी दक्षिण अंडमान क्षेत्र में कब ये प्रवेश करेगा, तो वहाँ पर ये संभावनाएं 1 मई के दौरान आपको दी गई थी वीडियो में। 18 से 22 मई के मध्य दक्षिण अंडमान सागर क्षेत्र में इसके प्रवेश करने की संभावना है। उसके बाद 22 से 28 मई के मध्य के और कुछ उत्तर की ओर बढ़ते हुए म्यांमार के क्षेत्र हैं और अरब सागर के दक्षिण हिस्सों की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, जो 22 से लगाकर 31 मई के मध्य। और उसके बाद केरल में इसके दस्तक की जो संभावनाएं हैं वह पहले पूर्वानुमान के तहत 3 जून से लगाकर 6 जून के मध्य होने की संभावना है, जिसमें 2 दिन प्लस माइनस की संभावना भी केवल 20% है। यानी ये भी कोई विशेष संभावना नहीं है कि मानसून जो है ये इस प्रकार की स्थिति में रहेगा। यानी 3 जून के आसपास के समय में जो है मानसून के केरल में दस्तक देने की संभावना है। और दूसरा पूर्वानुमान का वीडियो 28 से 30 मई के मध्य दिया जाएगा, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी और ये वीडियो जो है कुछ विश्लेषित रहेगा, डिटेल्स में जानकारी रहेंगी, लेकिन इसको पिछले वीडियो के मुकाबले और जो है
कुछ समय घटाकर छोटा किया जाएगा ताकि ज़्यादातर दर्शक जो हैं आसानी से पूरा वीडियो देख सके। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज आंकड़े देखें तो अरावली रेंज में 46.46 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। न्यूनतम तापमान 24.21 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 63.74% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 18.05% और वहीं वायु दबाव 1008 मिलीबार यानी उच्च दबाव की स्थिति अब बनी हुई है और हवाएं यहाँ पर अधिकतम पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर तक रही। आज हवाओं की गति यहाँ पर उत्तर पूर्व से रहने की संभावना है, कभी कभी ये उत्तर पश्चिम के झुकाव की ओर भी रहेगी। आने वाले दिनों में देखें तो तापमान राजस्थान से लगाकर यानी राजस्थान के विशेषकर जोधपुर संभाग, बीकानेर और सीकर संभाग से लगाकर तापमान के काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसमें पाली संभाग, अजमेर, जयपुर इन संभागों में भी तापमान बढ़ेगा। यानी विशेषकर देखें तो तापमान की अधिकता पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में विशेषकर बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जोधपुर, हड़ौदी, जैसलमेर, अनूपगढ़, बीकानेर, नागौर, इसके अलावा देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर तक के इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में तापमान आने वाले दिनों में 49 डिग्री से लगाकर 52 डिग्री तक के मध्य होने की संभावनाएं बन रही हैं। यानी ये ज़्यादा संभावना है कि 52 डिग्री तक ऐतिहासिक तापमान दर्ज हो सकता है इस 2024 के समय में, विशेषकर 21 मई से लगाकर 26 मई के मध्य। उसी दौरान यहाँ पर एक कम दबाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि ज़्यादा तापमान बढ़ना कम दबाव का क्षेत्र बनाना होता है या बनता है। और वहीं बंगाल की खाड़ी में भी उस समय जो है एक निम्न दबाव का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिसके डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनते हुए चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। तो वहाँ पर भी जो है कम दबाव की स्थिति उस सिस्टम के केंद्र के आसपास रहेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में भी रहेगी। तो हवाओं का प्रभाव जो तेज़ी से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलना चाहिए, उसमें जो है ये काफ़ी हल्कापन उत्तर पश्चिम भारत के आसपास रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वायु दबाव का मुकाबला अगर देखें तो वहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में इस सिस्टम के लगभग रहेगा। इसीलिए वहाँ पर हवाओं का प्रवाह जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ता है, वह धीमी गति से रहने से तापमान में और अधिकता होने की संभावना है। तो वहाँ पर आने वाले दिनों में पाकिस्तान से लगाकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्रों में तापमान काफ़ी ज़्यादा जाने की संभावना है। पंजाब के भी अधिकतर भागों में तापमान जो है 50 डिग्री के आसपास तक दक्षिण और पश्चिमी, और वहीं हिमालय के निचले क्षेत्रों में देखें तो वहाँ तक तापमान 48 डिग्री से ऊपर जाने की संभावना है। यानी तापमान चाहे वह हिमालय क्षेत्रों के नज़दीक वाला हो या दूर वाला, तापमान जो है शुष्क हवाओं के कारण और कम हवाएं और बिल्कुल नमी की कमी के कारण बढ़ता रहता है। और कभी कभी अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास विशेषकर मैदानी इलाकों में भी तापमान जो है अन्य जिलों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि पिछले दिनों में देखा गया था। आने वाले दिनों में देखें तो इस प्रकार की स्थिति अरावली रेंज के क्षेत्रों में जो है अरब सागरीय क्षेत्र से बढ़ने वाली हवाएं जो हैं गुजरात से होते हुए राजस्थान के सिरोही के आसपास से होते हुए अरावली रेंज के सहारे बहेगी। तो यहाँ पर नमी का स्तर बना रहेगा, जिससे इतना ज़्यादा तापमान यहाँ पर बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी तापमान यहाँ पर भी जो है 48-49 डिग्री तक जाएगा। वहीं विशेषकर उत्तर पश्चिम में ही तापमान के 50 डिग्री से 52 डिग्री तक जाने की संभावना है। वर्षा की गतिविधियां देखें तो जालोर, सांचौर से लगाकर सिरोही, कुछ बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी उत्तरी गुजरात का क्षेत्र है, दक्षिण राजस्थान से लगाकर कहीं कहीं मेघ गर्जन की संभावना है। बाकी अधिकतर इलाके राजस्थान के अब आने वाले दिनों में शुष्क बने रहेंगे। हालांकि बीच बीच में एक दो स्थानों पर कहीं कहीं मेघ गर्जन संभव है 19-20 से लगाकर 21 के मध्य, जिसमें एक कमजोर WD की संभावनाएं रहेगी। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। आने वाले दिनों में केरल में मानसून को लेकर स्थिति किस प्रकार रहेगी, इसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। क्या क्या पैरामीटर हैं जिसमें केरल में मानसून की दस्तक की घोषणा की जाती है, तो वह सारे जो हैं मामले या वह सारी बातें जो हैं पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही मानसून की घोषणा की जाती है। और यही वास्तविक पैरामीटर हैं कि मौसमी दशाएं धरातलीय क्षेत्रों से लगाकर या समुद्री क्षेत्रों से लगाकर ऊंचाई तक किस प्रकार रहती है, उसके अनुकूल, मानसून के अनुकूल अगर ये स्थितियां बनती हैं तब जो है मानसून की घोषणा की जाती है। वरना इसके पहले भी कई बार जो है मूसलाधार या भारी से अति भारी बारिश हो जाती है, लेकिन उसको जो है मानसून की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। या कोई बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभर कर आगे बढ़ता है तो उसके प्रभाव से बहने वाली तेज हवाओं को भी जो है मानसूनी हवाओं के रूप में नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।